राम राम दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ हैं आज जोगिंदर मोर्जी के गांव से ही भाई अशोक बरोदा जी। भाई अशोक, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं। भाई अशोक आज के हमारे उकारिये हैं। उकारा भरने वाला आप कोई कहानी सुनाओ और उसमें उकार भरनिया नहीं हो ना तो मज़ा नहीं आता उसका। बिल्कुल। और अशोक भाई बहुत बढ़िया मखौल सुनाया करते हैं, संस्कृति से जुड़े हुए भाई हैं और बड़ा टैलेंटेड भाई हैं और ये कानून में पीएचडी करने लग रहे हैं अभी। तो अशोक भाई सुना दूं आज की लोक कथा आपने? बिल्कुल जी, बिल्कुल, स्वागत है आपका। देखो, पुराने टाइम की बात है अशोक भाई, और पुराने टाइम में लगभग मानस ठीक हुआ करते, हाँ। इतना खराबा नहीं था उस टाइम। और या तो उस टाइम की बात है जब सतपैया दुनिया खड़ी थी, तो जो राजा महाराजा होया करते वो इतने पराक्रमी होया करते, इतने धर्म को मानने वाले होते थे कि प्रजा में कोई दुख सुख नहीं आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका ध्यान रखा करते। और मैं जिस राज्य की बात कर रहा हूँ उस राज्य का जो शासन था वो समुद्र के बीच में था। अच्छा। हाँ, बड़ी श्रीलंका जैसी हाँ। राज्य था उसका और बड़ा पराक्रमी राज्य था। किसे द्वीप पर? द्वीप पे इतना ध्यान तप करा करता कि नौका है कि जो यम था उसने तो अपना पाए का दौरा बांध के सोया करता है ओहो। और उसी कड़ पे बैठ के नहाया करता है। आह। इतना पराक्रमी राजा ओहो। और भगवान शिव का तगड़ा उपासक। तो वो भेष बदल के एक दिन वो देखने निकट रहा था कि मेरी प्रजा सुखी है कि नहीं। रात को घूम रहा है और एक घर में उसने रोने की आवाज आई। अच्छा। राजा बड़ा हैरान कि यार मेरी प्रजा में रोए कोई, और यह तो बालक की आवाज। बड़ी बात है। बड़ी बात। उसने टाल आई कि यह तो एक लाला जी का घर है, उसका आवाज आने लग रही है। तो गली का मोड़ पर खड़ा होकर देखा था, इतना देखा एक लुगाई धोले कुर्ता में सड़ दी उसके घर पड़ गई। ओहो। और ना दरवाजा खोलिया ना खिड़की खोली और भीतर बढ़ गई। बेहतर। देखता रहा, थोड़ी सी देर में वह बाहर लेकर आई तो उसे गेल गेल हो लिया। अरे बोला रोके, देखा केस होता है। किस होता है भाई, तू दरवाजा खोले ना दिया तलवार ले गया अपनी। अब जो यम ने अपने खुट्टे को बांध के रखता हो वो तो बलशाली राजा। बिल्कुल। तो उसका आगे खड़ा होगा तलवार ले, बोले कौन है तू? जो लाला जी गया बड़ी। बोले महाराज आपने तो सारी दुनिया जाने है, आप मने कौन जानते? मैं बेमाता हूँ। अच्छा, बेमाता। बोले बेमाता क्या करना आई तो इसके लाला के करा? बोली यार छठी है, इसका छोरी हुई है, उसके आंख लिखन आई हूँ, भाग लिखन आई हूँ। वो कागज दरिया करें। हाँ वही छोटा बच्चा के छराण है, वो कागज दरिया कर बेमाता लिख। अब तो नहीं, आज की पीढ़ी नहीं। हाँ, आज की पहले पीढ़ी लिखा पहले लिखा करते। बोली मैं तो लिख के आई हूँ इसका बेमाता लेख लिखती है, लेख लिखाई। बोला अच्छा मेरे राज में मेरी प्रजा सुखी रहोगी दुखी रहोगी इसका फैसला भी तो करेगी। फैसला। और नु कहे हैं अशोक भाई, अहंकार है ना तो रावण का भी नहीं बचा। बड़े बड़े आदमी बड़े बड़े आदमी के अहंकार टूटे हैं। नो बोली राजा साहब आप पराक्रमी हो गए, आपने यह दुनिया जीत ली, आप बहुत बड़े राजा हो, तपस्वी पराक्रमी राजा हो, पर ये जो लेख लिखने का जो काम है ना ये तो सृष्टि जब से बनी मैं ही कर रही हूँ, मेरा है ये। और मैं ही करूंगी, छठी नहीं लिखूंगी। हाँ। नो बोला अच्छा क्या लिख के आई है तू इसका छोरी के? बोला मैं नो लिख के आई हूँ, यह जब 16 साल की होगी, पहले छोटी उम्र में शादी हो जाया करती, इसकी शादी फलाने देश में फलाने लाला जमुना दास के छोरे की होगी। अच्छा। नो बोले या पर्ची भी लिखाई तू बात? बोले हाँ पर्ची भी लिखाई। बोले 2 मिनट अपना पेन कागज काट दिया, सारी बात लिख ली। नो बोला जा मैं देखूंगा कुकर पूरी करेगी। नो बोली कोई नहीं देख लियो, मैं तो अहंकार। हाँ। और बोला जो तू हार गई तो? बोले जी राजा साहब जो है मैं हार गई ना तो तू जो क्या करेगा वही लिखा करूंगी। वही कर दे। तो वो राजा का तो दिमाग में टेंशन हार जीत की, भाई राजा तो राजा है। बिल्कुल। जाके अपने सिराने दौर पर्ची धर ली और 16 साल बाट देखी, रोज याद करे क्या बात है कि इसको गलत साबित करना है को करे। 16 साल बाद उसने लाला जी बुलाए। बोले लाला जी बेटी शादी लायक होगी है? बोले हाँ जी राजा साहब आपके राज्य में सब खुशहाली है, कारोबार बढ़िया चल रहा है, बड़ा धूमधाम से ब्याह करूंगा छोरी का।
बोला तो आप धूमधाम से ब्याह नहीं करोगे छोरी का? बोला जी क्या गलती होगी? बोला कोई गलती नहीं हुई, इस छोरी का ब्याह मैं करूंगा। मैं करूँगा। हाँ, बात खटक रही उसका। हाँ, मैं करूंगा और मेरे महल में करूंगा, ईसा ब्याह करूंगा, आज तक अपनी नगरी में नहीं हुआ है। देखा ही नहीं किसी ने। अब लाला जी ने खींची है राजा ब्याह राजा कर के घर ब्याह, इतना पराक्रमी राजा के घर। बड़ी बोला बात जी होगी इसके लिए। बहुत मालिक ने मेहर कर दी मेरे ऊपर, आपका ब्याह है। बोला पहले वर तो देख लिया। हाँ ले। बोला वर तू देख ले भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो लाला ने पहले ब्राह्मण और नाई आया। वर देखने का काम किया करते थे। बिल्कुल। वो बुलाए अपने, बोले भी आप हमारे नाई और ब्राह्मण हो, छोरी ब्याह जोगी होगी, राजा के घर ब्याह होना है इसका, अच्छा सा देखो कि मैं अच्छा सा ऐसा वर देखो जो आज तक अड़ोस पड़ोस में नहीं आया, इतना योग्य है। और गुणी छोरी हुआ, बहुत बढ़िया छोरी, बिल्कुल सारे सर्वगुण संपन्न छोरी लल्ले की। तो वो दूर देश में लिकटते गए। उनने भी यह जिद ला ली, भाई ऐसा वर देखांगे, सुंदर लड़का होगा, सुशील होगा, और उस क्या ही चीज की कमी ना हो। तो जिस पर भी पूछा वो इनका फलाना जगह पे लाला जमुना दास का छोरा ऐसा। तो वो बात चल गई। वह बात बे माता के लेख हैं। वो चली। वो उड़े पहुंच गए लाला जमुना दास के, और लाला भी नो लागे नो रिश्ते खातिर तैयारी बैठा था। उन्हें बताया फलानी उस जगह पे फलाना बनिए की छोरी है। बोला जी बढ़िया है, मैंने रिश्ता मंजूर है। उन्होंने गुणों का बखान कराया, पहले नाई गुणों का बखान भी कराया करते, गुणों का बखान करा, खुश हुआ लाला, रिश्ता तय हो गया। सारे गांव में डोंडी पिट गई भाई, पहली सी बारात जो राज्य के महल में जागी। बड़ी बात थी उस टाइम पर राजा के। सारे ने कुर्ते से मालिए, अपना जो दिन था बारात का उस खतर चाल पड़े। पहले बारात आने में भी कई दिन लग गए। अब घर आके सूचना दी राज्य को, लाला जी ने दी जी फलाने दिन बारात आओगी और 1 महीना लगेगा अपने आड़ में। बोला ठीक है, सीधा महल में बारात ले आना, और मैंने अपनी तैयारी शुरू करी। तो पूरा सजा दिया हो, भव्य बना दिया सब कुछ। 1 महीने तो तैयारी चालू ना करी। राजा ने क्या करा, अपना कारीगर बुलाया जो लकड़ी का काम करे। अच्छा। बोला भाई एक ऐसा संदूक बना जिसमें 1 महीने तक कोई आदमी रहे, उन्हें कोई तकलीफ ना हो, 1 महीने का राशन पानी सब, सांस हवा सब कुछ हो उसमें, ऐसा संदूक बना, ऐसी कारीगरी कर। वो तो जिस जो यम के कड़ पे बैठ के ना हो उसका तो कारीगर भी कमाल होगा। अब उसके भी आदेश हो गए। उसके भी आदेश हो, उसने तुरंत ऐसा संदूक कर दिया। लाला की छोरी राजा ने उसमें बिठा दी। अच्छा। बोला बेटी इसमें बैठ की। हुआ तो भाई राजा तो इतना तपस्वी अच्छा राजा है उनका, उन्होंने सोचा इसमें तेरा ही हित होगा, बैठ गई। उसने वो संदूक बंद कराया और उसने लेके समुद्र के सारा गया। और कोई मंत्र से बोले और समुद्र में तो एक मगरमच्छ निकल के आया बड़ा सारा। और वो मगरमच्छ देखते देखते बड़ा बड़ा राक्षस में, जिन्न में तब्दील हो गया। बोला राजा साहब अपने सेवक को कैसे याद किया? ले भाई आ गया तेरा काम। बोला भाई ऐसा है तो कई साल दूर पड़ा है, पर एक काम आ गया राजा का। बोला जी बताओ, आप तो आदेश करो। बोले संदूक अपने मुंह में रख ले। अच्छा। और जाके जमा तली में बैठ जा। हाँ। और 1 महीना पहले लिखत ना आइए, 1 महीना बाद लिख रही। और ठीक है जी, उसने संदूक मुंह में दरिया, जाके समुद्र में बैठ गया। नुन्ना तो बारात आओ गाजे बाजे के साथ चलती। ब्याह का दिन आ गया। ब्याह का दिन आ गया तो जैसे समुद्र में तो नाव में जाऊंगी उसकी नगरी तक पहुंचने खातिर। नाव में जैसे वो बैठे, भयंकर तूफान बया सोक। मतलब ऐसा तूफान नहीं देखा, हाल गया सुधा सारा, सब गिर में पाड़ ले गए। अरे कितने व्हेल मछली आई, और उसने वो जो नाव थी जिसमें दूल्हा बैठा था उसका मारी टक्कर वहां बिखर गई। और बाकी बारात सारी समुद्र में। सिर्फ 2 लोग बच गए, एक तख्त पे तैरने लाग रहे, वो छोरा और उसका पुरोहित, वो तैरा उसके ऊपर। और जड़े भी झाल जाऊं उसके गले जाऊंगे वो तो समुद्र का तो वो चलन लाग रहे। नुन्ना तो 1 महीना तो मगरमच्छ धरतियां में पड़ा, तली में पड़ा। अब आदमी हो जो बोर तो हो जाएगा भाई, उन्हें तो शिकार करने की आदत। उन्होंने सोचा यार 1 महीना हो गया पड़े पड़े ना, थोड़ी बाहर की हवा पानी ले आऊं। और उसको बाहर निकला, उन्हें देखा कुछ नहीं है, वो संदूक अपना मुंह का उड़े धर दिया, थोड़ी तफरी करने निकल गया। इतनी देर में वो झाल लाग के वो पंडित जी
और वो दूल्हा संदूक किनारे तो- रह गया। अच्छा। उड़ो उन्हें संदूक पड़ा दिखा, हम्म तो उन्होंने सोचा कि इसमें कुछ खान पीने का हो, तो उन्होंने खोला तो वह लड़की बाहर निकली। लड़की से बोले, बेटी तेरा क्या नाम? हम्म बोली जी मेरा यो नाम है, फलाने लाले की लड़की हूँ, मेरे तो राजा ने नु नु करी नु हुई। और न्यू शादी थी मेरी, नो बोला बेटी जमा सही है, टेम पा ठीक गए, टकर गए। तेरा ब्याह तो इससे गेलो होना था, अल्ले यू आड़े आ गया। यो आड़ा आ गया, देख सारी बारात डूब गई, हम दो ही बच रहे हैं। कमाल की बात। तो उसने ओढ़े अपने अग्नि करीर, वो तो पुरोहित था, हाँ वो ओढ़े तो फेरे दुआ फेरे दी। दुआ दिल्ली में टाइम नहीं उपकड़ देना। नूना राजा बारात की बाट देखने लग गया, और छोरी संदूक में बिठाने के बाद एक दूसरी छोरी बिल्कुल उसी देखने वाली तैयार कर रखी उसने, भाई इस गेले भी आऊंगा। वह छोरी बेचारी साज श्रृंगार करे बैठी, थोड़े बे माता पहुंच गई। बोली राजा कुकर बेचैन हो रहा है। बोला बेचैन तो नहीं हो रहा हूं, तो झूठी घेरूंगा, हाँ सारा ताम झाम कर रखा। सारा इंतजाम कर रखा है हमने। नवली कुकर घेरेगा। बोला तन्ने 16 साल पहले यह पर्ची लिखी थी कि इस छोरी का ब्याह उस छोरे गेल होगा, और मैं होने कौन दूं? बोली वो काम तो हो लिया। होली। बोला नू कुकर हो लिया, वो तो समुद्र में है। बोली चाल, वो किनारे पे गए तो वो संदूक पड़ा, वो छोरा छोरी दूल्हा दुल्हन बने खड़े। राजा बड़ा मायूस है, उसने वो राक्षस पुकारा, समुद्र मगरमच्छ लिकट के आया। अरे बोला तेरी कई थी, तेरा संदूक कड़ा है। बोला जी मैं 2 घड़ी आराम करने आ गया था, बिन्ना हो गया। पीना हो गया था, उससे मैं वो कांड हो लिया जी। तो राजा बोला बे माता को, बोला जी तेरे आंख से बड़ा कोई आंख नहीं है, हाँ और मेरे अहंकार से छोटी चीज नहीं है। तो राजा ने तो यह सीख ली उस दिन, भाई कितना ही विद्वान आदमी हो, अगर अहंकार पालेगा तो कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं, जीरो और पचास। बे माता ने यह बात लिख दी कि जो कुदरत ने आपके लिख रखा है, बिल्कुल जो लेख लिख दिए वो टलते नहीं, कदे भी नहीं टलते। तो ये बे माता के लेख की कहानी थी। ये बड़ी अच्छी, और मतलब देखो हर चीज है इसमें। हाँ इसमें सारे सबक हैं अपने लिए। आप कुछ भी कर लो, लेकिन जो होना है वो कहीं रहेगा, ओके रहो। ना उसने को टाल सकता। इसलिए हम कई बार नहीं कहा को भविष्य देख ले तो बदल दे, बदलते इवन तो भविष्य दिख गया, और फिर जब वो प्रेजेंट आया, अब कितनी तैयारी कर ली। जो कहते हैं जो विधाता ने लिख दिया वो लिख बस दिया, जो होना है वो होना है, तो इसलिए आदमी ने शांत भी रहना चाहिए, जो होना है वो तो होएगा, होना है, होके रहे। घना ऊपर नीचे गिर बार भीतर की सोचेगा कोई फायदा कोई नहीं। फायदा नहीं। ये बड़ी अच्छी और दर्शकों के लिए गजब की बात थी आपकी, और ये इसके मतलब 100 के 100 नंबर दे दें अंदर। चलो अशोक भाई आप भी बड़े टैलेंटेड आदमी हो, बेरा है मैंने आप भी सुनाओ कि मैं तो हास्य कवि के रूप में देखो, मैं एक आपकी कविता है, वो ब्याह शादी का बात चल रही है, तो एक आपकी ब्याह पे भी कविता है। वो ब्याह वाली कविता ऐसे है कि भाई यह भी सही याद दिवा दी आपने कि आजकल कोर्ट मैरिज जैसी होने लगी। हाँ पहले ब्याह करते कोर्ट मैरिज होने लगी। तो जी मैंने ये सोचा कि भाई जो कोर्ट मैरिज हो रही है, अब देखो खाप खूब बीन के खिलाफ है, और भी 70 डाल के मुकदमे हैं, कितने ऑनर किलिंग कितने कुछ। लेकिन मैंने सोचा जी ये कोर्ट मैरिज जो हो रही है इनका कुछ तो फायदा है। जो हमारे हुए ब्याह होया करते उन ब्याह तर इन कोर्ट मैरिज ने कौन सी टेंशन मिटा दी। अच्छा इसका यू भी पहलू है, यू भी पहलू है इसका। कोर्ट मैरिज होना तो हमारे ब्याह की कौन सी टेंशन मिट गई। सबसे पहली बात तो क्या होया करती कि सगाई का छेड़ के चक्कर रोज कोई ना कोई दूध के गिलास पी जाता। ठीक बात है, सगाई का छेड़ के जिक्र कोई रोज दूध के गिलास पी जाता। मेरे याद है ये हमारे घर की बात से हमारा कर रहा था एक हमारा साथी यहाँ करता बाबू का बिचौलिया नहीं था वैसे साथी था, लेकिन उन्हें दूध पीना होता ना। मेरी दादी कन जाकर क्या करता ताई कद देखूंगा एक रिश्तेदारी में फंस रही है। मेरी दादी जब पहलू कन लिया रे दूध तो नहीं लिया नहीं दूध तो पी, तो यह औरत एक लाइन उठी कि सगाई का छेड़ के चक्कर रोज कोई ना कोई दूध के गिलास पी जाता जी, रात ने डट जा तो किलो की गलत दे जाता जी। इब डोका चौपड़ की तलियावा महज दूध तक ती घट गई, और सोच के देखो ये बचोलियानी टेंशन तो मिट गई है। बिल्कुल सोच के देखो ये बचोलियानी टेंशन तो मिट गई।
फिर भाईचारे होया करते इकट्ठे, फिर भाईचारे होया करते इकट्ठे। माँ बाबू बालक जाक मनाते, जो चाचे ता वो जांदे रूठे। माँ बाबू बालक जाक मनाते, जो चाचे ता वो जांदे रूठे। इब जोकना हमने बेशक छोड़ क्या बात है। इब जोकना हमने बेशक छोड़ा, पर कितनी को का तुम्हारी घटगी। और सोच के देखो, या पाए में खंडका गिरने वाली टेंशन तो मिट गई। मिट गई। बिल्कुल मिट गई। लत्ता दर दिया करते। लत्ता दरिया करते, ले पगड़ी धरती वह रलना पड़ेगा। और ब्याह में जरूर चाहिए, ब्याह में जरूर उस्या करते ऊंचा सारा साल के में हो। तो या पाए में खंडका गिरने वाली टेंशन तो मिट गई। अच्छा, ब्याह में मचा करता कसूता रसा, आंधी सारी रिश्तेदारी खट्टा मजदा कसूता साका। खट्टा पे भी पूरा जोर रहा करता, पड़ोसियां कहते लिया मांग मांग लिया करते, खट्टा मजदा कसूता। अच्छा, जो ब्याह में बुआ बाबा आ करे ना, वो सारा ध्यान रखा करे। अरे तेरे मौसा तो रोटियां की पूछी, हाँ रे भाई तेरे फूफा तो रोटी जरूर खुआइए। यू लाड प्यार तो खुआना बेशक छोड़ा, यू लाड प्यार तो खुआना बेशक छोड़ा, पर बड़का का काम की गलिया करती हुआ बेल तकट गई। और सोच के देखो, खा लो पी लो रकू सा रह गया, यह टेंशन तो मिट गई है। सही खा लो पी लो रकू सा रह गया, यह टेंशन तो मिट गई। अच्छा, ब्याह में क्यों आ करे, जो रिश्तेदारी आ करे वो कल्ला पल्ला ले आ करे, मारा उस पर भी जूत बाज जा करे। अच्छा, क्यों करे, लोग भाई पता ही आपस में बात करया करे। हाँ आए, ये बर्फी तो बैठी वहां खातर नहीं थी, हाँ, पर ये कमला के बड़का के हाथ में क्यों करे। हैं? बढ़िया पुरानी बात सारी पुरानी चीज़ बात आ गई। से। हाँ ये बर्फी तो बैठी वहां खातर नहीं थी, ये कमला के बड़का के हाथ में क्यों कर। रात न मारे छोरे केड़ा केड़ा करते हांड के धास नहीं दिखाई, फिर ये बमला के बड़का के हाथ में संतरा क्यों करे। कुकर। छोरी छिंडी बेशक छोड़ी, हाँ छोरी छिंडी बेशक छोड़ी, आनी साड़ी भी छुट गई। और सोच के देखो, या छोटी छोटी बात पर जो मचा करती छटपट, यह टेंशन तो मिट गई। यह टेंशन तो मिट गई। सोच के देखो, छोटी छोटी बात पर जो मचा करती छटपट, यह टेंशन तो मिट गई। अच्छा, एक और रूप होया करता कि घोड़चड़ी पे मचा करती लोग कसूती तावड़, है ना, आपने देखा होगा बहुत कसूता मर ले कट ले रहा कि घोड़चड़ी पे भी मचा करती लोग कसूती तावड़, बिल्कुल। और ठाडा शंगार हुआ करती जो छोरी मारा करती चावल। आट में तो देसी काट के कप में गाल के दिया करते, है ना, बिल्कुल। वो आट में टांग लिया करते। घोड़चड़ी चाले जानती, और वो टीन से के कप होया करते, किते वो तो पानी मांगते ले के छड़ दे ही, बड़ा गहराई से देखा है आपने, है ना। वो आट में तो देसी काट के कप में गाल के दिया करते, और नशे नशे में काट के सोगा मोड़ के लाका हाथ में दिया करते, बिल्कुल, है ना, कि नशे नशे में काट के सोगा। कई तो उल्टा भी गाल लिया करते उसने। तो आट में तो देसी काट के कप में गाल के दिया करते, और नशे नशे में काट के सोगा मोड़ के लाका हाथ में दिया करते। यू रंग चा बेशक छोड़ा, यू रंग चा बेशक छोड़ा, पर के हमारी सांस घुट गई। और सोच के देखो, या 2 बजे थी लिकड़न वाले जुलूस की टेंशन तो मिट गई। तो ये भी कविता की आखिरी लाइन है ये, कि ब्याह शादी की आखिरी लाइन है। एक हमारा हरियाणा में एक और अच्छी बात प्रचलित है कि जब हम सारी चीज हमारा बढ़िया हो जाया करे ना, जब बहू बाऊ घर आ जा, अगला दिन फिर हमारा जूत बज जा करे। अच्छा, छोरी छरिया कार वो तो जरूरी है। हुआ का, हाँ, तीड़ा में बाज जा, हाँ, मानतान में बाज जा, मारा न्यू नहीं करी, मारा न्यू नहीं करया, मेरे तो सस्ते वाले बांध दिए, और बोले ले गिर लिए, मेरी पसंद वाला तो फुल्ला लेगी, हाँ, गिर ली। तो वो तड़के जब चाय चुए बढ़िया खरन लड्डू लुड्डू खा करे, उस टाइम पर फिर सबका जूत बच जा करे। तो कैसे कि सुख शांति तो वो आती घर में, जब सारे काम बढ़िया हो जाते, फिर दूर दूर तक की रिश्तेदारी आकर ब्याह की ओवरऑल समीक्षा पर इकट्ठे हो जाते। फिर एक दूसरे की गलती लिखड़िया करती, लोगों के लुगाई भी बढ़िया करती, फिर एक दूसरे की गलती लिखड़िया करती, लोगों के लुगाई भी बढ़िया करती। यू ब्याह पाछा रोले का मजा बेशक छोड़ दिया, यू ब्याह पाछा रोले का मजा बेशक छोड़ दिया, पर ब्याह की समीक्षा तो छुट गई। और सोच के देखो, इन कोर्ट में होने वाले ब्याह थे, हमारे इन ब्याह की कितनी टेंशन मिट गई। पर भाई अशोक, ये कविता तो आपने ना पुराना टेम और नया बिल्कुल ताजा कर दिया है। और यह जो चीज आपने नोट करी है ना, ये घना कसूता चासड़ू आदमी नोट कर सकता है।
बस ये देखिए बचपन में बहुत छोटा अगर था हाँ वो कमाल ले कर दिया उसने। वो पहले देखी है वो लेकिन एक बात है, वो टेंशन थी अच्छी। हाँ वो ये भी उसका अपना मजा। भाड़ा दे देंदा बाबू त्रिभुवन ले आ, वो ना भाई मेरा तो काम रह रहा है, मैं इस बयान वाली हो रही है, उसकी बस का भाड़ा दे के बस का आंदे। भाड़ा। हाँ हुआ तुम आ जाइए, आप पे आ जाइए। आज देखिए भी टाइम हम थे कोशिश कर रहे हैं कि भाई छोरी ना तो भाड़ा दे के यहाँ में 6 महीने पहले ही लाडुआ की तैयारी, 6 महीने पहले। बिल्कुल बिल्कुल। और कई तो इस तरह भी कराया करते, लाडू उधारे ले लेंदे, तारा ब्याह है हमने लाडू उधारे ले लिए, पहले तो पर रोटी मैं छोरा ब्याहूंगी जब दूंगी। रोटी भी कई कई होया करती है उसमें, भाईचारा न्यारी देता, काके ताऊ न्यारी देते, बांग तेल ले आया करते, कुणबा या गली वाले अलग से देते। भाई टेंशन तो अच्छी थी वो देखो। लेकिन यह कोर्ट मैरिज ने सारी काम काट दिए। वो प्यार प्रेम तो कम से कम था, प्यार प्रेम तो आज वो प्यार प्रेम नहीं है। बड़े टाइम देखे, बड़े अच्छे टाइम थे। जब बारात जंदी की थे चौपाड़ में आ गए तो वो खाकी लिफाफे में लड्डू और भुजिया दिया करते, नमकीन नमकीन शिवा के स्वाद लगा करते हैं, टोकनी में जा आया टोकरी में से आया करती। और बाद में वो जब ये बर्फ सी चाली ना, तो वह बर्फ तूड़ी आड़म गिर देंगे, पिघला ना, लाइट तो थी नहीं, और वो शरबत बनाने के टाइम वो तूड़ी समेते हुआ बर्फ उसमें कई बहु हाँ, जानते वो तूड़ी वाला शरबत हो जाता फिर छाड़ो उसने फिर पी उसने। लेते। लत्ता में को छड़ते लगता मैं कुछ नहीं, बड़ा सुतरे टाइम थे। और एक आध की जिम्मेदारी तो घर पानी ले आने की है कर दी ट्रैक्टर पे, ट्रैक्टर पे बुग्गी में ड्राम धरके टिब्बल चलवाते उड़ो तो भरके लेते। आजकल तो भाई वो टैंकर हावर उन्हें ठाक खड़िया करते। ईव तो बड़का दिनों के देना मिठाई खा ले, मिठाई नट जाए। बिल्कुल। और पहले लड्डू सूख जाया करते ना, वो फोड़ फोड़ के भोरे बना के भी खा लिया करते। देख अशोक के टाइम एक आदमी तो मैंने ऐसा देखा उन्हें किसी तो दिए नहीं, और वो लाठी के फुट फुट के खा गया, कई दिन पेट में दर्द रहा। और दूसरी बात है लड्डू तो आजकल इसे हो गए जी, जो घर में बैठका में कौन में नहीं बूढ़े बूढ़ी रहा करे। लड्डू तो आजकल न्यू एक एक डोंगा ये धरे हैं टेबल पे। अरे लेकिन लोग न्यू कहेंगे जब तक ब्याह नहीं होता भाई लड्डू कद खुआवे है। और मेरी ख्याल में जो 1000 आदमी खाना करते तो उसमें 10 आदमी से नहीं पावा जो लड्डू न चाक के भी देखते हो ना, नहीं देखते भाई। वो एक डोंगा लड्डू का दर्द हो ना, पूरी बारात टिक जाएगी गांव के टाइम, वो डोंगा खत्म नहीं हो, नहीं खाते लड्डू। पहले खान का तो शौक होया करता। खाने की मैं बताऊं बटेव से टेव जा कर जो कर ये बटेव से टेव जा करते हो न्यू भी सोचा करते ले अच्छा की बुरा मिल लगा। हाँ तो 3-4 जने चले गए। अब वो बुढ़ी थी जो घी गया थोड़ा बहुत मांग के ले आई थी, अब फालतू हो सुन के मैं करया नहीं, सीधी साग रोटी गाल दी, रोटी राटी चपड़ दी। अब वो घी बुरा का था देखो न्यारा चा होया करता। तो उसमें तो एक ना अपना टूक तोड़िया, और वो टूक तोड़े का मुंह में लिया ना, और न्यू का न्यू पाछा पड़ गया और पा मारन लग गया। अब वो 3-4 जने गेल थे वो समझ गए, और ना उसके तलवे तुलवे रोडे राडे। और बूढ़ी जन बोली मौसी घी है ये ताया और घी है कि मैं डेढ़ शेर हाँ बोले बेटा ये भी ले बोले तोड़ी दिया और साइड दे ही बोले खंड भी है कि अब बोले ना बेटा बुरा दरिया है थोड़ा, अब तो तोड़ी लिया उससे ठीक होगा। अरे साइड दे ही हुआ फटाफट ले आई के मैं है 2 आंगल उसका मारे के मैं अपने घेर शरीर अपना टेंशन परी तुरंत ठीक है। ठीक। तो पहले वाले आदमी शाणे होया करते थे। घी बूरे के तो ऐसे चासड़ू होया करते अशोक भाई। वो एक सासू बेचारी कौन ही ब्योत गैरटे मुंह पहुंच गया, उन्होंने कड़ी बना रखी बेचारी ने, वो कड़ी गाल दी बटे की करे। पहले कौन ही होया करता, रात ने ना दुकान होया करती कितने दुकान वाले, वो कड़ी गाल दी, माथा तो उसका भी ठणक गया। वो माल खानिया मानस उल्टा तर रोटी खावे। अच्छा वह नुबली बटे चौधरी के इस सोड़िया के कि में हो रहा है तेरे न बोला ना जी सोड़िया कि में कोने हो रहा, और कड़ी खातर यो सोड़िया खराब कौन करूं। इसे को कांड बुरा हाथ खराब नहीं करांगे। इसे को उत्तर का एक और याद आ गया मेरे बात। एक पहुंच गया बेटे, अब वो जो हुआ थी वो थोड़ा ही तारे क्या था, टिंडी धरी थी नहीं सो जिलेबी की तो सदा ले तड़के तालिए फिर तालिए। अब वो लुटिया में थोड़ा हागी ले रही थी, अब वो थाली में मीठा तो घाल दिया नू तो सेवा करी। अब वो थोड़ा हागी था, उसने अपना थोड़ा हा मीठा घाल कर हुआ ये थोड़ा हमें उतर डाल लग गई, वो आंगली गेल उसने चौड़ा करन लग गया नो।
पूरी थाली में पूरा पला दिया। ये बूढ़ी के पीछे हुआ उठा, बोले ने बीड़ा कर ली मैं बड़ला होगा। अरे तगार तो अपने घर बना लिए। तो पहले वक्त पहले के बटे न्यारे हुए करते, शायणी भी होया करते जी। जो जुराब पर खाटो बैठा थी जन सुन ले बटे हुए रहे के जुराब नहीं काटा करते बेरन के पसंद मानस उस टाइम का। देखो जो ये बात करी अपन ने, ये इनसे उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड का पता पहले चलता ओका है। के चासड़ू भी करते, ओका खूब एक बटे वो घना ओका का चासड़ू। तो वो जब ब्याह भी रोया तो उसने नाई कहा था कोई बात भाई मारा छोरा थोड़ा ओका का चासड़ू गना है, ध्यान रखियो। तो बटे रूसना नहीं चाहिए को करेगी। बटे गया बैठा कोने उस तक पहले ताजा ओका ले बटे बड़ा राजी हुआ गुट मारी ताता बना दे जिद्दे वो चीड़ा हो जिद फिर ले बटे रोटी आ गई ले बटे ओका। सवेरे शाम को ओके ओके कर दिए उसके। सवेरे पहले घूमन बार जाया करते। हाँ तो झाड़ी के पछ सी बैठा कोई ऊत साड़ा था उसने ओका भर के नूरा ले बटे ओका। तेरा बोले डट जाओ भाई उन्हीं का कर बोले तेरे आ दिया ओका में लाल बना दिया। बहुत छाना भी हुआ करता माना। एक छानपत की हुआ करती हमारे बड़े बूढ़िया की। आजकल जो नई पीढ़ी है ना इतना छानपत ना है, मानसा ही पहचान नहीं। पहले वाला मानस है ना भी इतना छान हुआ करता। गांव की ये बात सामने एक दूसरा पन्ना का था, एक मरा दादा हुआ करता खेल कबड्डी ठीक करिया करते हैं। तो जब को अपनी बात मनवानी होती ना, छानपत की बात जो आप कर लिए अपनी बात मनवानी होती ना, दूसरा ने गेल रड़ा लिया करे। तो न्यू बता रहे थे एक बार मैंने सुनी दादर बता बोलिया यू जल्ले था भाई कद्दे नहीं जीतता यू मरत है। पर एक दिन न्यू सारे बैठे बोलिया भाई हुआ उड़ा रामकृष्ण नाला हुआ गरडी पड़ी उसने कद दरिया ठा करता कम ठा करता। तो इस दरिया के कर्नाटक है क्योंकि गेल था सारा गेल का नाम ले रखा। तो इसे श्रेणी में आकर सारी चीज लपेट लिया। एक सौड़ पे याद आ गया वो जो करे भाई थालनी से छोड़ होया कर। तो एक बच्चे को चलिया गया। अब चलिया गया तो रात ने जब छोड़ दी वो लोग टूटा और दे दिया। अब उसमें बड़ा जड्डा उड़ कोई लगा अब वो सूत नहीं आ रही लेर बात गेल मिलिया जी इसमें को चंदना दिखा है। अब लिया कोई ना बेटे जो है वो सीधी तो न्यू के नहीं छोड़ बदल दे। और हमारा मानस ही से स्वादु होया करता केवरा जान करके दियो। थोड़ी बार बात से फिर बोलिया जी इसमें को चंदना दिखा है। बोले कुछ ना बेटे सो जा ठीक से दादा और अपना भी छोड़ दे। थोड़ी आन बात से फिर बोलिया जी इसमें को चंदना दिखा है। अब वो बूढ़ा ना मारा रुका बोले अरे छोरे ले भाई बोला बंद कर दे। बोला ठीक से थोड़े सुतरे टाइम थे भाई अशोक है इतने हंसा करते पेट फूट जाया करता। अरे ये ऐसे अब तो खोए हैं एक उन्होंने कहा करते भैया बुगिया के तोड़े उड़े हैं। हाँ लेकिन वो बुगिया का एक मजा ही नहीं आ रहा। मजा नहीं आ रहा था। और उस टाइम डिप्रेशन और इन चीजें कोई जगह नहीं हुआ घना है दिमाग जाए ना करता न्यू के मैंने के मुंह पड़ा कर लेते सांझ ने कीते हैं तड़के कीते हैं अपना तड़की बात बड़े मजाक किया बुढ़े थे। वो हमारा ब्याह हो गया पड़ोस में बहू आ गई तो साबुन सर्फ तो लिया भाई कुर्ते तो धोएंगे। तो हम छोटे छोटे बैठे वो नाली में को झाग से लेकर दे आए बार में। अच्छा तो मेरे ती बोले अरे हमारा घर तो कौन बचा भाई छोरे मैं क्या हो गया था नूला दन तो देख ले झाग बन के लेकर आ गए। और जी अपना लोक कथा सुनाई। अच्छा आपने भी आया एक लोक कथा मेरे भी ध्यान ही चढ़ सही बुग्गी में तोड़े डाल सब भाई। और सच्ची बताऊं तो पुरानी जो टाइम की बात याद चल रही ना उसका एक अलग मजा था। और जो पुराने आदमी है ना लोक कथा सिखाया करती कि मैंने कुछ न कुछ दिया करती। अच्छा जैसे आजकल गूगल AI का टाइम आ गया लेकिन जो चीज जो समझ उस टाइम पे थी उनका टाइम पे गूगल था ना कोई गूगल नहीं था कोई मैप नहीं कोई वो देसी गूगल था। देसी गूगल थे। पानी काटना है तारे देख के काट लेते केस सुखा रखा उसने देख के बता देंगे आज
बारिश आओ बारिश आवेगी करना मौसम वैज्ञानिक थे, और कीड़ी नाल देख कर नहीं बताया बता करते दिया बिल्लिया भाई करते, मोर वंजाल बोलते कीड़ी न बता दिया करते। मोर बोले, तो इस टाइप की बात वो अंदाजे लगाया करते। तो इतनी समझदारी थी उनमें जो आज आपने गूगल पर नेट पर इस नहीं मिलेगी। बड़े बड़ा ये तो बहुत जमाना पीछे है हमारे बुढ़े थे। बहुत। तो ऐसे ही एक लोक कथा मेरे याद आ गई। एक आदमी का ऊंट खो रहा था अच्छा और 1 किलो गाय गुम रही थी। अच्छा। अब वो दोनों आदमी अपने सर्चिंग में चल रहे। हाँ, ऊँट वाला ऊँट खोज ऊँट जगह, वाला ऊँट खोज लुगाई वाला लुगाई खोज जगह। अब वो दोनों चल रहे तो उनका आगे 4 आदमी जान लाग रहे। अच्छा। अब उनका पीछे पीछे हो रहे। हम्म। अब वो चुपचाप टेंशन में बेचारे खुद। तो उन 4 में तो एक आदमी ने बोलिया, क्योंकि पहले राई कच्ची होया करती अच्छी बात है ना। हाँ। हर जगह ही मतलब मेन रोड भी कच्चे बथेरी जगह है, कुछ सीधा छेरा को पक्का था। तो उन 4 में तो एक बोलिया, बोलिया भाई ऊँट जा रहा है। दूसरा बोलिया ऊँट जा रहा है तो बस सुनना है। अच्छा। तो तीसरा बोलिया, बोलिया बस सुनना है तो फिर काना है। हाँ। तो उसकी बात सुनकर चौथा ने बोलिया, बोलिया वह काना है तो ऊपर खांड थी। अच्छा। तो बड़ा गजब हो गया। जिसका ऊँट खो रहा था उसका 100% नहीं होगी। चारों बात कति बनकी बन मारी भाई, जोर तब आगे। अब वो लुगाई वाला का भी टेंशन, अभी लुगाई वाला का टेंशन। तो उन मत एक आदमी ने बोलिया, बोलिया लुगाई जा रही है। अच्छा, उसकी पैर देख ली। बैठ देख। तो दूसरा ने बोलिया, बोलिया भाई लुगाई है तो जात की जुलान है। अब यह भी बड़ी बात ही पछ लगा एकदम ने तीर ही डाल लागी बात है। दोनों चीज मिल गई। दोनों चीज में बोलिया भाई जात की जुलान है। अब तीसरा बोलिया, बोलिया भाई जात की जुलान है तो रूसी ओढ़ है, रूस की लकड़ी है। रूस की लकड़ी है। हाँ। तो बोलिया भाई चौथा बोलिया, बोलिया भाई रूस की लकड़ी है तासा उम्मीद है। पेटता है। पेटता है। अब दोनों आदमी टेंशन हो गई कसुत्ती पिछाड़ और चारों मिल गई। चारों मिल गई। अब उन्हें जैसे तैसे करके वो काबू करके और राजा के पास ले गए। बोला जी ने बेरा है, ये ले रहे हैं, चोर हैं जी ये, लुगाई भी ये ले रहे हैं, ऊँट भी ये ले रहे हैं। अब राजा तूने बात बताई, बिला जी इस तरह बात थी, हम पीछे पीछे थे सुन रहे थे। तू हाथ पांव जोड़े, बिला जी चोर नहीं हाँ। अब राजा ने बताई, बिला भाई ये वैसे ऐसे बोलने लाग रहे और थम कह रहे हो चोर नहीं हाँ। बता कैसे नहीं हो, साबित करो। तो बोलिया ऊँट आला था, बोले बोलिया भाई पूछी भी तो इन तब बात, बोलिया भाई बताओ। अब पूरा दरबार लाग रहा, सब के में बैठा और बात भी सच्ची उनकी। सच्ची है। तो पहले तो बोलिया, बोलिया भाई बता। बोलिया जी ऊँट जा रहा था जी, उसके पैडा की निशान थी, ऊँट और ऊँटनी के पंजा में फर्क होया करे जी। पछाण लिया। पछाण थी, बोलिया जी ऊँट जा रहा है। अब दूसरा बोलिया, बोलिया जी ऊँट जा रहा था तो उसका गला में धरती में घसरता जा रहा था। इसका मतलब वो छुटा रहा है। सीधी सी बात थी, ऊपर पावर। बोलिया जी उसका निशान था, मन तू सशाबत देखा भाई सुनना है। अब तीसरा तो बोले, बोले हाँ भाई तू। बोलिया जी सुनना है तो फिर वो काना है, काना मैंने न्यू अंदाजा लगा जी। अब उन्हें एक साइड के जड़ बोझे खाता जा रहा था वो। दूसरी साइड के देखे ही नहीं, दूसरा देखा ही नहीं। तीनों मैच होगी। तो चौथा बोलिया, बोलिया जी एक साइड के जड़ बोझड़े खा रहा खेत जाए तो मैंने कही थी वह काना है तो फिर ऊपर खांड थी, क्योंकि जिस साइड तो खाता जा रहा था उस साइड मक्खी बन बनावे थी। कीड़ी काड़ी आ गई होंगी, काड़ी आ गई। अब दूसरी साइड नहीं थी। अब राजा का भी अचंभा होया, बड़े चतुर मानस हैं बड़े भाई ये तो। अब उनको क्या ही कहें, राजा भी के खबर, बात तो भाई इनकी भी जायज है। जायज। तो फिर पूछी, बोलिया भाई उस जिसकी औरत गायब थी, बोलिया भाई तू पूछ ले, तू अपनी बात कर। अब राजा बत बोलिया भाई बताओ इसकी भी बात सुनो। तो बोलिया जी पैड हमने देखी औरत की थी। तो पहलड़ा बोलिया जी भाई कोई लुगाई जा रही है। अब दूसरा बोलिया, बोलिया भाई लुगाई जा रही है तो जात की जुलान है। बोलिया जी जो उसकी चाल थी वो जुलाने ताड़ा नहीं बुनिया कर जो। हाँ। उसकी चाल होती है, हाँ, वो काम ताड़ा काम करते हैं ना, जो ताड़ा बुनते हैं ना उसकी चाल अलग होती है। वो पैरों से पहले वो
धागे से वो बनाया करते वो मशीन सी हुआ करती वो वो खड्डी। खड्डी बोलिया कर जिसने। हाँ, हाँ। अब तो वो आ गई थी हाँ, हाथ तो चलाने वाली पैरों से। हाँ। पहले होया करता वो हाथ ही मारा करते तना। उल्टा सुल्टा तना तना मारा बनना। तना बनना। और जो चाल होया करती एक उसका ताना भी बुनिया वो न्यारी थी उसकी। बोले जी वो तानी की चाल थी। बोले जी इसलिए मैंने कहा जात की जो लाड़ है। चलो भैया भी बात मान ली। फिर तीसरा तो बोले भैया भाई हाँ भैया जी जात की जो लाड़ थी उसकी पैड़ जो थी थोड़ी थोड़ी दूर जा गए उसकी उल्टी भी पैड़ थी। डट डट कर देखे दी वह पछ है आओ तो नहीं है। कुआव तो नहीं है। बोले जी उसके हिसाब से मैंने अंदाजा लगा जब यह पीछे देख रही है मुड़ मुड़ के बीच बीच में तो इसका मतलब यह घर तो ऋषि रूस के आ रही है अपना नु देखा आदमी नहीं आओ पीछे कोई है तो नहीं कौन तो कभी लगा सब अचंभित। तो बोलिया भाई थारी तीन ना ही सुन ली बात भाई चौथा आदमी तू कैसे बता सके है अनवासा उम्मीद थी ये तो बड़ी बात हो जाएगी। बोलिया जी वह पीछे मुड़ मुड़ के देखी थी रूस हरी थी। बोलिया जो रास्ते में बीच बीच में पेशाब कर रखा था और जब वो पेशाब करके उठी होगी तो वो हाथ धर के उठे थी। हाँ, तो वो बेचारी गर्भवती महिला थी जब भाई हाथ धर के उठे है। नॉर्मल आदमी के है कि भाई नॉर्मल लेडी होती तो अपने सीधी उठती उठती। तो बोलिया जी वो हाथ धर के उठी मैंने उसका अंदाजा लगाया कि भाई आसामीत है। क्या बात है बड़े चतुर मानस। तो राजा भी अब के करूँ दो आदमी भी के राजा ने तो इनाम देना चाहिए। बात तो भाई इनकी जायज है। अब राजा ने भी बोलिया भाई कमाल हो गया। बोले भाई चोर तो नहीं है ये। बोले इनको खाना खिलाओ भाई। अब उन तो बिठा कर खाना खिलाने लगे। अब राजा ने आदेश दे दिया खाना खा दे दिया। अब उन्हें जैसे ही एक उगल खाई मतलब खाने तो पहले ही मतलब जैसे ही तोड़ी वो तोड़ते नहीं बोले बोले भाई खाए खुए का के खावा। अच्छा बोला खाए खुए का के खावा भाई। तो वो थे जितने भी वो उनकी सेवा में थे वो गए राजा तो रहे। बोले जी ये तो खाना नहीं खा रहे। राजा ने बुलाए बोले भाई खाना क्यों नहीं खा रहे। बोले जी खाए खुए का के खावा। बोले वो खाया खुआ या कैसे कैसे को। बोले जी घोड़े की लीद में तो दाने काट के पीस रखे हैं गेले लीद की बांस आवे है। राजा आश्चर्यचकित रह गया यार खड़े हो गया हाथ जोड़ के उनको बड़ा इनाम दिया। अरे अपना वो खाना बनानी है रसोईया नहीं रसोईया कुछ नहीं मतलब वो चीज देखना चाह रहा था कि कितने गजब के आदमी है। उनकी सोच देखो। हाँ सोच देखो बड़े चतुर आदमी थे हैं। वो उस टाइम में कोई गूगल नहीं कोई इंटरनेट नहीं लेकिन उन्हें अंदाजा देसी एक चीज राजा बड़ा खुश हुआ उनको बहुत नाम देकर भेजा। तो ऊँटाल की लुगाई तो आधी होगी राजन तो राजा तो बड़ा आदमी था। तो मतलब पहले के आदमी की अगर हम बात करें सोच की बात करें अशोक भाई पहले का टाइम और पहले के आदमी बड़ा गजब थे। और या लोक कथा सुना के आपने ना जमा दिल राजी कर दिया। मैं तो नहीं सोचा करता मैंने छुट्टी लेनी पड़ जाएगी तो हरने तो कौन सुना होगा ये मन मानस छा गया ये भी ये लोक कथा एक कदे कदे आपकी जिम्मेदारी लानी पड़ेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल भाई अशोक बहुत धन्यवाद आप आए और बड़ा अच्छा लगा भाई का बहुत मतलब आपकी कविता बहुत अच्छी थी। लोक कथा का तो मतलब जवाब नहीं इतनी बढ़िया लोक कथा आपने सुनाई और हंसे बोले दर्शक भी हंस बोलने हैं। और भाई ये तो जी हमारा सौभाग्य है कि हम हरियाणा के इतने बड़े स्टार आदमी ना कोई और मेरे ख्याल में सबसे बड़ा ही चैनल आज के दिन चल रहा है हमने उस पर भाई ये चैनल तो जब बना है अशोक ये जो देखे हैं ना अपन लोग बिल्कुल ये अच्छी चीज देखना चाहते हैं और अच्छा देवोगे तो देखा अच्छा देवांगे तो देखेंगे। मैं बड़ा डरदन चैनल शुरू करा था मैं बोला कोई अच्छी चीज देखना तो कौन चाहता तो जितने जानकार थे वो बोले भाई देखना चाहो हैं अब दोगे तो देखेंगे सही बात। तो और ये देख लो आज कितने लाखों दर्शक जुड़ गए अपने साथ। ये दर्शकों का जो प्यार है इस चैनल के लिए वाकई में और आप दे भी रहे हो वैसा। भाई करोड़ों लोग 3 करोड़ पॉपुलेशन है अपन इससे कहीं ज्यादा लोग देख मैं तो ये हरियाणा नहीं इसको पूरे देश में देखा और हरियाणा का और इस बात कहीं विदेश में भी है वो भी देखता है। अपने हरियाणवी की सेवा करने का मौका मिला भाई ये बड़ी बात अपने आप में बड़ी बात। भाई अशोक बहुत धन्यवाद और अशोक भाई का बहुत धन्यवाद दर्शकों का धन्यवाद कि आप लोक कथा जैसे
जो बचपन में हमने आज से 40 साल पहले जो चीज़ें सुना करते, इस बहाने शामी आने लग रही हैं। तो अशोक भाई की तरह कोई दर्शक साथी ऐसा हो जिसको लोक कथा पता हो, या वो भी आके लोक कथा सुनाना चाहते तो उसका भी स्वागत है। और चैनल सारे सब्सक्राइब कर लियो भाई, अगर पहली बार आपने देखा हो तो। धन्यवाद, राम राम, शुक्रिया।